नमस्कार, मैं अमीन अहमद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आज की जो बातचीत है, विदेश नीति में एक बहुत बड़ी जो है एक डेवलपमेंट देखने को मिली है, जिसमें यह हुआ है कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसको लेके जो है कई जो है विदेशी मामलों के जानकार और जो है रणनीतिकारों की जो है कान खड़े हो गए हैं। कहना यह होगा कि जो BRI है चीन की, जिसको वो महत्वपूर्ण योजना है जिसको लेके जो है चाइना जो है मतलब किसी भी स्तर पे जाने के लिए तैयार रहता है। उसने सी पैक को लेके जो है काफी जो है अंदरूनी कलह देखने को मिलती है पाकिस्तान में जो है कई TTP, बलोचिस्तान और जो अलग अलग जो एरियाज हैं उसमें जो है इसका काफी विरोध हो रहा है। विरोध होने का कारण यह है कि जो है बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का यह कहना है कि जो रोड तो बन रहा है ठीक है, लेकिन जो हमारे हक की चीजें हैं, पानी है, खाना है, एजुकेशन है, ये सारी चीजें पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिल रही। यही कारण है कि पाकिस्तान में जो है अभी तक जो है क्या कहते हैं कि चाइना का जो महत्वपूर्ण जो है सी पैक रोड है जिसको BRI कहते हैं, वो जो है अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन इधर बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है एक नया गठजोड़ देखने को मिला। वो गठजोड़ ये था कि चाइना ने खुले तौर से भारत का समर्थन न करते हुए पाकिस्तान के साथ जा मिला और अब जो है ये गलबहियां जो है आगे चल रही है। उसी का ये नतीजा है कि आज जो है शहबाज शरीफ ने एक बड़ा ऐलान किया। वो क्या ऐलान है, इसके लिए हम जो है अपने सहयोगी जो है अभिषेक पुंडीर से बात करेंगे और वो बताएंगे कि आखिर वो कौन सा बड़ा ऐलान है जिसकी वजह से जो है भारत के कान खड़े हो गए और सबकी नजरें जो है इस वक्त इस्लामाबाद पे देख रही। क्या है अभिषेक? बहुत धन्यवाद सर। CPEC की अगर बात करें तो 2013 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, कई टर्म में इसे रखा गया था और 2030 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात कही गई थी। अब तक लगभग सिर्फ 50% काम इसका पूरा हो पाया है। 2025 में हम हैं, आने वाले वक्त में सिर्फ 5 साल बचते हैं, तो मतलब ये तो आप समझ लीजिए कि देरी इसमें होने वाली है। आज ही की घटना है, आपने देखा होगा पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ही लोगों के ऊपर बमबारी की। हाँ, जिसमें शायद कैजुअलिटी जो है 24 या 30 लोगों तक उसकी कैजुअलिटी पहुंच चुकी है और बहुत ज्यादा गुस्से में है। देखिए इस हमले को और आज शहबाज शरीफ ने जो कहा उसे आप अगर कनेक्ट करें, खैबर पख्तूनख्वा को गेटवे ऑफ CPEC कहा जाता है। वहां से ये शुरू होता है और फिर आपका गिलगिट बाल्टिस्तान पहुंचता है, गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर फिर पंजाब प्रांत, फिर बलूचिस्तान में जाता है। 3000 किलोमीटर का लगभग पूरा रोड है, जिसमें से 500 से 650 किलोमीटर का लगभग का जो रोड है वो खैबर पख्तूनख्वा से होकर गुजरता है। एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से भी होकर गुजरता है। आपने बिल्कुल सही कहा, BLA जो है वो नहीं चाहती कि ये प्रोजेक्ट यहां पर बने। खैबर पख्तूनख्वा में जो TTP पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है, वो भी नहीं चाहता कि वो यहां से बने। देखिए शुरुआत जब 2013 में इसकी हुई थी तो इसके लिए $46 बिलियन का निवेश करने की बात कही गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये रकम $62 बिलियन तक पहुंच गई है और पाकिस्तान अभी भी चाहता है कि और पैसा दिया जाए। अभी बायलैटरल मीटिंग हुई चीन की और पाकिस्तान की, मतलब शहबाज शरीफ की जिनपिंग के साथ इस महीने के शुरुआत में 5 सितंबर को। वहां पाकिस्तान के द्वारा और फंड रिलीज करने की बात कही गई, जिसके लिए चीन ने पूरी तरीके से मना कर दिया। हालांकि दुहाई दी शहबाज शरीफ ने कि CPEC 2.0 की शुरुआत हम इससे करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन चीन ने पूरी तरीके से मना कर दिया क्योंकि वो $62 बिलियन का जो निवेश है वो 2013 से लेकर 2025 मतलब 12 साल से बिल्कुल पैक्ड है। उससे कोई भी ₹1 की कमाई नहीं हो रही है। इसीलिए चीन का यह कहना है कि अब CPEC में कोई नया पैसा नहीं लगेगा, अब जो कमाई CPEC से होगी वही पैसा हम निवेश करेंगे। CPEC 2.0 जो है यह शहबाज शरीफ की बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि जो पैसा था वो तो खत्म हो गया। जो पैसा था वहां के सिप्पा सलारों ने वो तो खा लिया। आसिम मुनीर जैसे लोग हैं, शहबाज शरीफ जैसे जो लोग हैं, उस पैसे से का एक बड़ा चंक, एक बड़ा हिस्सा तो उन्होंने ट्रंप के यहां पर अपना ये जो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, इसमें निवेश कर दिया। तो कैसे होगा? अब आप इसे शुरुआत से अगर समझे तो चीन ने 3 टर्म में इसे पूरा करने की बात कही थी। शॉर्ट टर्म 2015 से 2022 तक पूरा होना था। मीडियम टर्म जो था वो 2021 से 2025 तक पूरा होना था, मतलब 2025 जब हम यहां हैं वो नहीं हो पाया है। और जो लॉन्ग टर्म था, मतलब जिसमें पूरा
काम पूरा हो जाना था वो 2025 से लेकर 2026 से लेकर 2030 तक होना था, जिसकी उम्मीद अभी तक फिलहाल नहीं की गई है। इस सीपीईसी में ऊर्जा की परियोजनाएं लगनी थी, परिवहन मतलब सड़कें बननी थी, बंदरगाह बनने थे और भी बहुत सारी फैक्ट्रियां लगनी थी, जो कि कुछ काम शुरू तो उन पर हो पाया है लेकिन पूरी अब तक नहीं हो पाई। जैसा मैंने आपको बताया, अब तक महज चीन के हिसाब से अगर देखें तो महज $25 बिलियन के जो प्रोजेक्ट हैं वो पूरे हुए हैं। $25 बिलियन के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं और लागत निवेश कितना हुआ है अब तक चीन का? $62 बिलियन। मतलब आधे से भी ज्यादा पैसा कहां गया इस बारे में किसी को नहीं पता। यही कारण है कि आज अपनी मीटिंग बुलानी पड़ी इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ को, अपने इनसे जुड़े जो मंत्रालय हैं, उनसे जुड़े जो अधिकारी हैं, और उन्हें लगभग फटकार लगाते हुए यह कहना पड़ा कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा करवाया जाए, जल्द से जल्द इन कामों को पूरा किया जाए, नहीं तो जो अब्बा हमारे बैठे हैं चीन, वो आगे हमें पैसा नहीं देंगे। लेकिन इसमें एक चीज जो आप ये जो जानकारी इतनी अच्छी दी है दर्शकों के लिए, इसमें जो चीजें जो महत्वपूर्ण है उसके हिसाब से अगर देखें तो इनका जो ग्वादर बंदरगाह है और जो चीन का जो सबसे नजदीकी शहर है उनका शीजियांग, जो उससे कनेक्ट होता है, इसको लेके भी आपने कल देखा होगा कि जब ब्रिटेन में जो है क्या कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे तो उन्होंने जो है जो बगराम एयरबेस है उसको लेके उन्होंने एक टिप्पणी की, जिसके बाद से जो है क्या कहते हैं कि अफगानी जो है विदेश मंत्री, उसके बाद से जो है उसी के तुरंत 1 घंटे के अंदर जो है चीनी प्रवक्ता ने अपना बयान दिया था। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ले दे के एक तरह से तो ये बहुत बड़ा झटका है कि एक जैसे भारत में एक कहावत कही जाती है कि अगर कंगाल दोस्त से आपने दोस्ती कर ली तो दोनों तरफ से तो आप ही का नुकसान है। तो फिर इसमें चाइना कहां तक सफल होता नजर आएगा आपके हिसाब से? देखिए, चाइना सीपीईसी में सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए उसने अब बैकअप प्लान शुरू किया है। बैकअप प्लान यह है कि अब वो सीपीईसी का जो विस्तार है वो अफगानिस्तान में भी करेगा, और इसके लिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पिछले महीने मुलाकात भी की थी, जब हमने इस विषय पर चर्चा भी की थी। इसके विकल्प के तौर पर चीन जो है सीपीईसी के विकल्प के तौर पर अब म्यांमार से भी एक कॉरिडोर बना रहा है, जिससे कि क्योंकि बीआरआई जो है वो शी जिनपिंग का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। मतलब बीआरआई को पूरा करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि लगभग 45 देशों को वो कर्ज दे चुके हैं। इस कर्ज के जाल में श्रीलंका फंस चुका है, इस कर्ज के जाल में पाकिस्तान फंसा, इस कर्ज के जाल में और बहुत सारे देश फंसे हैं, नेपाल फंसा हुआ है, बांग्लादेश फंसा हुआ है, इटली जैसे देश इस बात को समझ गए थे, इसीलिए बीआरआई से उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। देखिए, चीन क्या चाहता है, जो सिल्क रूट हुआ करता था पहले टाइम में, उस सिल्क रूट को एक बार फिर से रिवाइव करना चाहता है। चाइना चाहता है कि यूरोप तक उसकी सीधी पहुंच हो, यूरोप तक डायरेक्ट उसकी पहुंच हो। यही कारण है कि इंडियन ओशन में उसके लगभग 200 से ज्यादा फ्रिगेट लगभग वो गश्त करते रहते हैं। एक तरीके से अपना प्रभुत्व इंडियन ओशन में भी वो लगभग कब्जा करने की कोशिश में ये तो कई काफी लोग, कई स्ट्रेटेजिक जो करने वाले लोग हैं और रणनीतिक जानकार, उनका कहना है कि साउथ चाइना सी में तो अकेले चाइना का ही बादशाहत है। इसको लेके तो काफी चीजें कही जा रही है, और इसको लेके और भी एक दो बातें कही जा रही है कि ताइवान को लेके जो है अमेरिका ने हेल्प रोक लिया कि पाकिस्तान से क्या कहते हैं कि चाइना से बातचीत आगे बढ़ सके, और भारत पे जो है टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहे हैं। बिल्कुल कि मूल विषय पर अगर लौट हैं तो चीन ने पैसा देने से दोबारा इसलिए मना किया है, तो उसे सुरक्षा का जोखिम है, क्योंकि बीएलए के लोगों ने कई चीनी अधिकारियों को भी मारा, चीनी जो वर्कर्स थे उन्हें भी मारा, और आज भी लगातार वो पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करते हैं। उधर से खैबर पख्तूनख्वा, मतलब 2 हिस्से तो ऐसे हो गए जो जहां का लोकल आदमी चाहता ही नहीं, 3 हिस्से बल्कि गिलगिट बाल्टिस्तान को भी आपको इसमें लेना होगा। दूसरा, आर्थिक चिंताएं हैं, पैसा लग तो गया है, वापस पैसा आ नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है। तीसरा, राजनीतिक अस्थिरता है। इससे पहले इमरान खान की सरकार थी, आज शहबाज शरीफ की सरकार है, उसका तख्ता पलट करवाया गया। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होते हुए भी उनके हाथ में कुछ नहीं है, फैसले ले रहे हैं असीम मुनीर। एक चीज आपको रोकते चलें कि कई वहां खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में काफी ऐसे इलाके हैं जहां पे जो है पाकिस्तान की सरकार की हुकूमत भी नहीं है। तो इस तरह की जहां पे चीजें हैं उसको मतलब कि चाइना बीआरआई को या सी पैक को
कैसे मतलब मूर्ति रूप दे पाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल गेम हो जाएगा उसके लिए, चाइना के लिए। शहबाज शरीफ के डर का एक कारण बड़ा सर ये भी है कि जब से सीपीईसी पाकिस्तान में शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जीडीपी में 1.5 से 2% का इजाफा हुआ है। 50,000 से ज्यादा नौकरियों का उत्सर्जन हुआ है, और अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो उम्मीद है कि 2.3 मिलियन मतलब 23 लाख नौकरियां पाकिस्तान में बनेंगी, सृजित होंगी। और अगर 23 लाख नौकरियां एक झटके में पाकिस्तान में बनती हैं तो ये वाकई में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट देगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नौकरियों की जरूरत इसलिए भी है, चीन के निवेश की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आज पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो $400 बिलियन के आसपास घूमती है। लेकिन कई रिपोर्ट्स दावा ये भी करती हैं, हालांकि हो सकता है मैं गलत हूं या फिर आंकड़ा कुछ कम ज्यादा हो, कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि पाकिस्तान के ऊपर $180 बिलियन से लेकर $220 बिलियन तक का कर्ज है। मतलब उसकी जीडीपी का 50% से ज्यादा उसके ऊपर कर्ज है। इसलिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा डेप्थ में है। पाकिस्तान चीन का कर्जा भी नहीं चुका पा रहा है, इसीलिए पिछले कर्जे को फिर से रिन्यू कर लेता है, उसका ब्याज दे देता है, रिन्यू करके फिर से काम चला रहा है। 10 लाख युआन अभी 4-5 महीने पहले ही पाकिस्तान ने चीन से लिए भी थे, और ज्यादा वो आर्थिक पैकेज की मांग कर रहा था, $10 बिलियन की मांग वो कर रहा था, लेकिन चीन ने मना कर दिया। तो पाकिस्तान के लिए सीपीईसी का शुरू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीपीईसी अगर शुरू नहीं हो पाता है तो वो जो 23 लाख नौकरियां बननी है वो तो खत्म हो ही जाएंगी, 50 लाख नौकरियां जो बन चुकी है वो खत्म हो जाएंगी, और ये जो $62 बिलियन है वो चीन को वापस चुकाना पड़ेगा ब्याज के साथ में। और आप जानते हैं इस बात को कि जितने भी देश है, वर्ल्ड बैंक हो या फिर IMF हो, जितने भी लोन देने वाली संस्थाएं, सबसे ज्यादा जो ब्याज वसूलता है वो चीन ही है। पाकिस्तान, मैं कह रहा हूं आपको, बिक जाएगा अगर सीपीईसी शुरू लेकिन बीच में यह भी खबर आई थी कि चाइना अपने ब्याज को या अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए गुप्त तौर से या ये इसकी का कुछ हिस्सा अपने नाम, हिस्सा अपने नाम किया है। सियाचिन वाला इलाका देख लीजिए आप, सियाचिन वाला इलाका पाकिस्तान ने बेचा ही तो है चीन को। और भी ऐसी कई जो पीओके के अंदर भी है वहां पर भी चाइना है। बिल्कुल, इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें सुनने में आती हैं कि लगातार चीन अपना हिस्सा पाकिस्तान को बेच रहा है। अच्छा, एक थ्योरी मुझे सर ये भी लगती है यहां कि अभी इसी महीने 24-25 तारीख को UNGA की बैठक में जाना है शहबाज शरीफ को। उसके साथ शहबाज शरीफ के साथ इनका जो फील्ड मार्शल है वो भी जाएगा, और ये UNGA की बैठक में तो शामिल होंगे ही, साथ में उसके बाद ट्रंप के साथ इनकी बायलैटरल डायलॉग्स भी होने हैं। इसमें एक और भी चीज है जो उसके बाद आप बताइएगा कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, लेकिन जयशंकर जो है भारत को लीड करेंगे। बिल्कुल, उस पर भी जिक्र करेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि बायलैटरल डायलॉग्स ट्रंप से होने हैं, ट्रंप से भी ये डॉलर ले रहे हैं, भले ही आर्थिक तौर पर मतलब पर्सनली ले रहे हो, या फिर बलूचिस्तान से रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालने का सौदा वो व्हाइट हाउस में बैठकर आसिम मुनीर करके आया हो, एक तो उसे भी साथ कर रखना है। दूसरा, जब चीन का इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आपको याद होगा पिछले महीने जब आसिम मुनीर चीन गया था तो आसिम मुनीर का मुंह लटका हुआ था, वो लग नहीं रहा था कि वो एक देश का आर्मी चीफ है, वो एक देश का फील्ड मार्शल है, किस तरीके से उसके कंधे झुके हुए थे और मुंह लटका हुआ था। तो फटकार तो चीन से लगी थी, अब फिर से फटकार अमेरिका में ट्रंप से बायलैटरल डायलॉग्स पर ना लगे, इसलिए ये दिखाने के लिए कि हाँ, आपका जो प्रोजेक्ट है उस पर भी हम बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, एक थियरी अभी हो सकती है। रही बात प्रधानमंत्री मोदी की इनकार करने की, जब कनाडा में G7 चल रहा था उस वक्त आसिम मुनीर गया हुआ था अमेरिका में, और मुलाकात भी हुई थी, ईरान इजराइल वाला जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी से 35 मिनट या 55 मिनट जितना भी वो बात हुआ था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है सर कि जहां जिस मंच पर पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष होगा या पाकिस्तान के प्रतिनिधि होंगे वहां प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे, क्योंकि अमेरिका चाहता है, और ट्रंप के बयानों से साफ पता चलता है कि ट्रंप भारत और पाकिस्तान को समान रखते हैं। ट्रंप पाकिस्तान और भारत को समानांतर दिशा से देखते हैं, नजर से देखते हैं, और एक दूसरे को साथ लाकर खड़ा करना चाहते हैं, जैसा कि नहीं है। भारत और पाकिस्तान की तुलना ही नहीं है। पाकिस्तान एक आतंकी देश है और भारत इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो कंपैरिजन दोनों देशों का कहीं नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि भारत के प्रधानमंत्री ने इसलिए जाने से इनकार किया हो और विदेश मंत्री को वहां भेजा हो। लेकिन इसमें जो एक दिलचस्प बात आपने बताई है जो दर्शकों को भी समझ में आई होगी कि आखिर इसका मतलब ये
दर्शक या हम आपकी बातों से ये समझें कि इसके मतलब BRI या CPEC का पाकिस्तान में द एंड है, क्योंकि अगर बलूचिस्तान और BLA या TTP या और जो संगठन है अगर वो उसको होने नहीं दे रहे हैं, और पिछले जो आंकड़े हैं वो आपने खुद बताया कि इतने साल हो गए और इसके बीच में जो है आंकड़ा जो है 60 बिलियन और 60 मिलियन तक पहुंच गया, तो क्या लगता है मुझे फाइनल कमेंट है कि आपका? एंड हो चुका है जी। ऐसा क्यों लगता है मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि BLA को अभी ये यूएन में प्रस्ताव करवाया गया था, प्रस्ताव पेश किया गया था पाकिस्तान के द्वारा कि BLA को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जाए। लेकिन वहां पता है आपको क्या हुआ? पाकिस्तान और चीन इस प्रस्ताव के समर्थन में थे, लेकिन अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने वीटो कर दिया। तो फिर वीटो कर दिया कि यह आतंकी संगठन घोषित नहीं होगा। अब आतंकी संगठन घोषित नहीं होगा तो जिस तरीके से BLA काम कर रहा था वैसे काम करता रहेगा। और BLA क्या कर रहा था? BLA पाकिस्तान की सेना को ठोक रहा था और इसका CPEC का विरोध कर रहा था, वो करता रहेगा। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि ट्रेन हाईजैक कर लिए थे वो, ट्रेन हाईजैक के बाद मतलब तो कितनी बड़ी चीज है। मिलिट्री के जो वाहन जाते हैं या फिर जो पूरे के पूरे काफिले जाते हैं उन पर लगातार हमले BLA की तरफ से किया गया। और सबसे बड़ी बात दिलेरी देखिए, बाकायदा हमले का वीडियो जारी करते हैं, बाकायदा हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि CPEC का काम पूरा हो जाएगा, जबकि जो ग्वादर पोर्ट है, जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है शी जिनपिंग का, वो कहां है? वो भी तो बलूचिस्तान में ही है। आखिर कैसे उसे शुरू किया जा सकता है? कैसे वहां तक ये रोड 3000 किलोमीटर का मुझे नहीं लगता कि पहुंचाया जा सकता है। चीन ने ही ये प्रस्ताव यूएन में भिजवाया था पाकिस्तान के हाथों, और इसीलिए उसके साथ भी था जिससे कि BLA इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित हो जाए, BLA पर लगाम लगाई जाए। पाकिस्तानी सेना फिर खुलकर उन्हें मार सकती है, अब भी खुलेआम ही मारती है वैसे तो, और ज्यादा खुलेआम मार सकती है जब वो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित हो जाता। लेकिन फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने जिस तरीके से वीटो किया वो अपने आप में दिखाता है, और कहीं ना कहीं भारत के जो संबंध है इन देशों के साथ वो भी उजागर होते हैं। हो सकता है पर्दे के पीछे से कुछ और कहानी लिखी गई हो, क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका को BLA से कोई फर्क नहीं पड़ता है। BLA से उसका कोई मतलब नहीं है वो आतंकी संगठन घोषित हो जाए या ना हो। भारत के लिए ही शायद ऐसा इन तीनों देशों ने वीटो लगाकर किया गया है। सर, तो आपने समझ लिया कि कैसे अभिषेक ने बड़े शानदार तरीके से आपको समझाया कि जो BRI है और जो CPEC का जो गणित है उसमें क्या क्या जो है लूप होल है और क्या क्या जो है ऐसे लचीले रास्ते हैं जिनकी वजह से उसको पूरा होना संभव ही नहीं, असंभव लग रहा है। यह आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।